तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले हूँ। तो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा कोची रूट टेस्ट का, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ मैं, वहाँ पे जाके देख लो। ओके, तो चलो हम लोग बिना देरी की इस चीज़ को समझते हैं कैसे इस चीज़ को बनाएंगे। मैं पहले से ये रफ कर रहा था, ठीक है, मैं वीडियो कट कट करके ऐसे मतलब रिकॉर्ड कर ही रहा था, कुछ कुछ कारण की वजह से, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वो डिलीट कर दे रहा हूँ फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तरह से करना पड़ रहा है मेरे को। ओके तो छोड़ो वो सब, चलो बात करते हैं। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये रिजल्ट इसका जो है 0 आएगा, ये सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क रहा आप लोगों का। ओके, और बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सीरीज जैसा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें एक कंडीशन होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x हमेशा जो x का वैल्यू होगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 करके जा रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो n ले लेंगे। ओके, फिर यहाँ से एक प्लस हो गया, यानी कि n+1 हो गया। अब जो भी वैल्यू बैठाएंगे n के जगह वो भी यहाँ पे आता रहेगा। बट ये कंडीशन देखो, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पर भी x दिया है, बट यहाँ x दिया नहीं है। ओके, आप लोग सोच रहे हैं कि x इक्वल टू 0 करके लेंगे। ओके, अब मान लो अब n इक्वल टू 0 पे पुट कर दिया हम लोग, n इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो पूरा क्या आ गया, ये 0 हो गया। ये वाला वैल्यू तो दिए ही नहीं रहा है हम लोगों का। जब अगर हम लोग वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे x है ही नहीं हम लोगों का। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो हमेशा याद रखना कि x नॉट इक्वल टू 0 लेना होगा और 1 से ही स्टार्ट करना होगा, यानी कि इस चीज़ को इग्नोर करके आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोगों को गिवन दिया रहेगा उसमें लिखा नहीं रहेगा, साइड में मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो वही करना है, जब भी आप यहाँ पे n इक्वल टू 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ये 0 दे देगा वैल्यू, तो कुछ यहाँ पे मतलब ही नहीं होगा, है ना। ये वैल्यू नहीं आएगा तो इसके बाद कैसे आएगा, तो इसीलिए x वाला पार्ट जो भी है सेकंड टर्म का, वही से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो लेट इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो लेट ए एन क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट है, यानी कि n+1, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा करके बढ़ता जाएगा। ओके, अब नीचे क्या है, नीचे 3 है, यानी कि n+2, एक बढ़ गया। ठीक है, अब इसका पावर देखो 1 2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे n कर देंगे तो n का पावर 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x टू द पावर भी सेम n कर देंगे। अब कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि n का पावर 1/n मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, हम लोगों का ये वाला पार्ट बच जाएगा, an टू द पावर 1/n इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई n+2, और यहाँ से कट हो जाएगा, n और n कट गया, बचा सिर्फ x। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि n वाला जो पार्ट है ऐसा वाला, इसको बाहर निकाल देते हैं और 1/n कर देते हैं, ताकि ये जब लिमिट लगाएंगे ये 0 वैल्यू दे देगा हम लोगों का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको वही करेंगे, लिमिट लगा देंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1/n इक्वल टू, अब n कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। n यहाँ पे 1+1/n होगा और यहाँ से 1+2/n होगा। अब n और n कट जाएगा तो बचेगा ये, और बाहर क्या है x है, तो इसको भी सेम लिख देते हैं इस तरह से, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1+1/n डिवाइडेड बाई 1+2/n, और इसका जो पूरा पावर होगा वो n हो जाएगा। नहीं n तो कट गया ना, हाँ n कट गया है, सिर्फ बचा है x। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको लिमिट लगा दिए तो ये 0 और ये 0, बचा क्या x। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी x आए या फिर a आए तब हम लोग को क्या कंडीशन लिखना होगा कि बाई कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज convergent if x less than 1 and divergent x greater than 1। ओके,
ऑल्सो देन द टेस्ट फेल x इक्वल टू 1। अब क्या करते थे कि एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते थे। अब एट x इक्वल टू 1 कर देंगे, जो हम लोग गिवन था, है ना, क्या गिवन था कि n इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई n+2 का पावर n और x टू द पावर n। अब x इक्वल टू 1 कर देंगे तो बचेगा क्या, लास्ट ये बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई n+2 का पावर n हो जाएगा। अब इसको n तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वही मैंने जो बोला था, यहाँ पे ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 1+1/n डिवाइडेड बाई 1+2/n। अब देखो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। अब कंडीशन देखो, जब लिमिट हम लोग कर रहे थे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n का पावर n, तो ये फॉर्मूला क्या होता था, e होता था। अब क्या है, इसके जगह 1 था तो e का पावर 1 हुआ। अब यहाँ पे 2 है तो e का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बार। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू, इसका जो हो जाएगा e हो जाएगा, और नीचे जो होगा e का स्क्वायर, ए की कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/e नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो गिवन सीरीज हम लोग को दिया है ये x ग्रेटर देन और इक्वल पे डाइवर्जेंट हुआ और x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हुआ। तो ये कंडीशन लास्ट में लिख लेना कि हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन इक्वल 1। तो हैंस ये हो गया प्रूफ आप लोगों का, है ना। तो कोची रूट टेस्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा इस तरह से अगर दिया रहे तो इजीली आप वो चीज़ बना पाओगे। और हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में। आपको समझ जाना है कि हम लोगों को यहाँ पे 0 नहीं लेना है, हम लोगों को सिर्फ x से ही स्टार्ट करना है। ओके, बात समझ में आ गई। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए दूसरे क्वेश्चन भी। मैं डिस्क्रिप्शन पे PDF वगैरह जो भी है मेरे पास इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। चलो, थैंक यू।